Hi everyone. Hello. Am I audible? Am I visible? Is it clear? Is it clear? Yes. Hello everyone. कैसे हो आप लोग? How are you? It's clear? How are you all? कैसे हो आप? All clear? Google Drive student. Hi Rohan. Hi Anu. Hi Shivam. Hi Ashwin. How are you all? कैसे हो सब? कैसे लग रहा है आपको सीए की क्लासेस करते हुए? फीलिंग अमेजिंग? यस कोमल, हम लोग इसके बाद एक टेलीग्राम ग्रुप पे शिफ्ट हो जाएंगे. सो यू कैन आस्क मी योर डाउट्स देयर. You can live chat with me on Telegram, and if you have any doubt right now, you can personally text me on Telegram or you can DM me on my Instagram, CA Ankita Bora. Amazing? Good? It is a very different feeling, right, Yuvraj? Yes. CA कर रहे हो ये भी बहुत अमेजिंग फीलिंग है अपने आप में. आपके एज के जो बाकी बच्चे हैं वो टाइम पास कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, घूम रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, पता नहीं और क्या क्या कर रहे हैं, एंड यू आर हियर वॉचिंग लेक्चर्स फॉर होल डे. बट दैट इज अ प्राउड फीलिंग फॉर यू, राइट? यू शुड फील प्राउड. आपको बहुत प्राउड फील होना चाहिए. मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था, सीए करना सोच लेना भी बहुत बड़ी बात है. सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एवरी डे एंड मेक योर ड्रीम कम ट्रू. Okay? Yes? चलो let's start with our revision. Start कर दे रिविजन के लिए. मोहम्मद, इट इज क्लियर ना? क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है बोलो ना. चेक योर नेट कनेक्शन वंस. अच्छा, it is your first day Kunal, but this is our third lecture of BCR. So you should first complete first 2 lectures on YouTube and this is third lecture, okay? Let's start with revision. Are you all ready? Tell me. All good? Are you all ready? Yes? Hello? Okay. So my first question, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन. चलो क्विकली बताओ कम्युनिकेशन की डेफिनेशन. मान्या ये दोनों दिसंबर रिटर्न के लिए भी है और मई के लिए भी है. ओके? यस? चलो जल्दी से बोलो डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन. क्या डेफिनेशन है? कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? खुशबू नहीं पता. क्यों नहीं पता आपको? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स. नो, आई वांट प्रॉपर आंसर वर्ड टू वर्ड. ओके, सो संदीप इज सेइंग कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. करेक्ट. इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज थ्रू विच मैम थ्रू साइन, सिग्नल, बिहेवियर एंड राइटिंग. सो दैट वाज द कम्युनिकेशन डेफिनेशन. गुड. ओके, my next question is, tell me what is verbal communication. verbal communication क्या होता है? verbal communication क्या होता है बताओ ना मुझे. verbal communication का क्या मतलब है? नो साहिल, why will I? आपने ऐसा कोई काम किया है? verbal communication, use of words and language. and basically verbal communication के 2 types कौन से थे? one was written, one was oral. now can someone tell me 3 points for written communication quickly?
कैन एनीवन टेल मी थ्री पॉइंट्स फॉर रिटन कम्युनिकेशन? कौन से 3 पॉइंट्स है? रिटन कम्युनिकेशन पे अगर नोट आ गया तो आप क्या लिखोगे, बोलो? यस 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 यस, oral and written types of verbal communication. Now I am asking 3 points of written communication. बोलो. So for example, first point क्या लिखोगे? written communication कहाँ होता है? तो कहाँ होता है मैम? ईमेल में होता है, हैंडबुक्स में होता है, फिर लेटर्स में होता है, राइट? यस, सो हैंडबुक्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स. Good. Second point, where it is essential, where it is mandatory. Written communication कहाँ पे mandatory है? एक तो business interaction and legal documentation. और third point कौन सा था? Its effectiveness depends on what? Ma'am, depends on writing style and your vocabulary, your grammar. Okay, so those were the 3 points for written communication. Now next, ओरल कम्युनिकेशन के 3 पॉइंट्स बताओ. वेरी गुड, ऑल ऑफ यू, वेरी गुड. अभी बोलो मुझे ओरल कम्युनिकेशन के 3 पॉइंट्स बताओ ना. ओरल कम्युनिकेशन कहाँ से कर सकते हैं हम? रेफर टू कम्युनिकेशन थ्रू व्हाट? मैम, स्पोकन वर्ड्स, फेस टू फेस, देन टेलीफोन, वॉइस नोट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. सेकेंड पॉइंट था फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन कहाँ पे होता है? फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन होता है मीटिंग्स में, लेक्चर्स में, कॉन्फ्रेंसेस में. इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन कहाँ पे होता है? इनफॉर्मल मैम होता है गॉसिप एंड चिट चैट. एंड थर्ड पॉइंट, इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन आवर वॉइस, आवर टोन, वे वी स्पीक, राइट? गुड. Because speaking in too high or low volume or too fast can impair your communication. For example, मैंने बहुत जल्दी सब कुछ चीजें बता दी, या मैंने बहुत स्लोली सारी चीजें बता दी, तो भी कम्युनिकेशन अफेक्ट हो जाएगा. So speaking in too high or low volume or too fast also impair communication. All right? Okay. Now next point, non-verbal communication क्या होता है? What was non-verbal communication? Tell me now. Non-verbal communication क्या था? Non-verbal communication क्या था? Non-verbal communication is the process of sending and receiving wordless messages. Very good, Lakshita. So basically, non-verbal communication is wordless messages. याद आ जाना चाहिए आपको गोलमाल का सीन. तो बिना वर्ड्स यूज किए जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो हो जाता है मैम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट? नाउ टेल मी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 5 टाइप्स कौन से थे? मैंने कल मेमोरी टेक्निक दिया था, याद है? मैंने जो कल मेमोरी टेक्निक दिया था, याद है क्या? नो, क्वालिटी इज ओके. आप आपकी तरफ से हाई क्वालिटी सेट करो. P square, A square, SP for फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. P फॉर क्या था? फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. देन P फॉर पैरा लैंग्वेज, A फॉर एस्थेटिक कम्युनिकेशन, A फॉर अपीयरेंस एंड S फॉर सिंबल. अभी सारे पॉइंट्स रिवाइज करेंगे जल्दी से. मुझे बोलो, जो फर्स्ट P है ना, फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसका क्या मीनिंग है? उसमें आप क्या क्या लिखोगे? जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसमें आप क्या क्या लिखोगे? उसमें आप क्या क्या लिखोगे? टेल मी, क्या क्या लिखोगे आप? फर्स्ट पी में क्या लिखोगे? फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, इंटोनेशन, ये सारी चीजें आ जाएगी फर्स्ट पी, दैट इज
physical non-verbal communication. Second, P for paralanguage. Now can you tell me what is paralanguage? मैंने कल एग्जाम्पल के साथ बताया था, आप बता सकते हो what is paralanguage? बोलो ना, what is paralanguage? Yes, no, I don't want example. अच्छा मुझे समझ गया, सबको वही याद है. अच्छा मुझे पता है, पर मुझे आप मीनिंग बताओ. एग्जाम्पल नहीं पूछा, आई आस्क यू मीनिंग ऑफ पैरालैंग्वेज. टेल मी. सब लोग अच्छा बोल रहे हैं ना? ओके, संदीप इज सेइंग द वे यू से समथिंग मोर देन द एक्चुअल वर्ड्स रिवील द इंटेंट ऑफ द मैसेज. दैट मीन्स way we speak is always more important than the words we use. हम जो बात करते हैं उन बातों से ज्यादा हमारा तरीका इंपॉर्टेंट होता है. The way we say something is always more important than the words. So that was paralanguage. जो मैंने अच्छा एग्जाम्पल दिया था. अच्छा है ना, हो गया. ओके, नेक्स्ट एस्थेटिक कम्युनिकेशन क्या था? बोलो, एस्थेटिक कम्युनिकेशन क्या था? व्हाट वाज एस्थेटिक कम्युनिकेशन? बोलो ना मुझे, व्हाट इज एस्थेटिक कम्युनिकेशन? So when you communicate through some dance forms such as dancing, singing, music, sculpture, अलग अलग आर्ट फॉर्म से जब हम कम्युनिकेट करते हैं उसे क्या कहा जाता है? मैम, उसे कहा जाता है एस्थेटिक कम्युनिकेशन. ऑलराइट, नाउ लास्ट पॉइंट इज आर सिंबल. व्हाट वाज सिंबल? सिंबल क्या था? सिंबल क्या था बोलो. चलो लास्ट पॉइंट, और फिर हम आज आगे बढ़ेंगे, आगे का पढ़ेंगे. सिंबल क्या था? बिशल, ये दोनों अटेम्प्ट्स के लिए. इट इज फॉर मे एज वेल एज दिसंबर. अच्छा, अपीयरेंस बच गया. मैं वही देख रही कि आप लोगों का ध्यान है या नहीं. यस, आप लोगों का ध्यान है. ओके, सो सिंबल पहले देख लेते हैं. सिंबल इज लाइक स्टेटस सिंबल या रिलीजियस सिंबल और ईगो रेजिंग सिंबल. और जो हमारा अपीयरेंस था, व्हाट इज अपीयरेंस? रणवीर सिंह जैसा बन के नहीं जाना है, बिकॉज अपीयरेंस इज ऑलवेज योर फर्स्ट इम्प्रेशन. यू शुड बी वेल ड्रेस्ड. अदरवाइज इफ यू ड्रेस शैबी देन यू विल बी अज्यूम्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन एंड दैट वी डोंट वांट. हमेशा हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए. तो वेल ड्रेस्ड, अवॉइड डार्क शेड्स, वेयर लाइट शेड्स और वाइट, वेयर फॉर्मल वेयर, है ना? ओके, गुड. सो वी रिवाइज्ड एवरीथिंग. सब कुछ याद आ रहा था? हमने ये सारी नोट्स बना दी क्या? आप लोगों ने यहां तक सारी नोट्स बना दी? याद आ रहा था? से यस और नो? सब कुछ याद आ रहा था? यस, यस. ओके, नाइस. नोट्स बना लिया ना अभी तक? यस यस यस. चलो, तो हमने 2 पॉइंट्स कौन से पढ़े आज? वर्बल, नॉन वर्बल रिवाइज किए. थर्ड जो है वो हमारा विजुअल है. विजुअल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा, आप जब भी थ्योरी पढ़ते हो तो बोरिंग लगती है, बट अगर आपको चार्ट से पढ़ो, आपको डायग्राम से पढ़ो तो इंटरेस्टिंग लगता है ना? जब ऐसे बहुत सारी थ्योरी होती है तो वो बहुत बोरिंग लग जाती है, बट वही अगर मैंने आपको चार्ट्स फॉर्म बना के दिए तो आपको बहुत इजी लगेगा पढ़ना. या आप स्कूल में कुछ ग्राफ बनाते थे, ग्राफ था स्कूल में, ग्राफ बनाते थे, या कोई पाई चार्ट बनाते थे, डायग्राम्स बनाते थे. तो जब इन वे में कम्युनिकेट किया जाता है उसे कहा जाता है विजुअल कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल इन ड्रॉइंग, पाई चार्ट, ग्राफ, है ना, डायग्राम्स. सो सी, visual communication is drawing, typography, graphic design, color and other electronic resources. Sometimes it may replace written communication completely. ये possible है कि written communication बिल्कुल भी ना करते हुए आप सिर्फ visual से communicate करो, यानी सिर्फ graph से communicate करो, यानी सिर्फ किसी diagram से communicate करो. It is very powerful medium, बहुत ज़्यादा powerful medium है, क्योंकि आप चार्ट से या डायग्राम से पढ़ते हो ना तो इजीली याद रहता है, इजीली याद रह जाता है, माइंड में फिट होता है.
उस वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल मीडियम है, इसेंशियल पार्ट है। ओके, यस। Okay, so it is essential part, powerful medium, and drawings part, drawings, then signs, some graphs, some charts, some diagrams. Okay, yes. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फॉर्मल एंड व्हाट इज इनफॉर्मल। मैंने क्विकली कल आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी फॉर्मल इनफॉर्मल की। आप मुझे बता सकते हो फॉर्मल कम्युनिकेशन हम किसके साथ करते हैं? कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी फॉर्मल कम्युनिकेशन हम किसके साथ करते हैं? सुजल, सुजल, विजुअल इज जस्ट लाइक सम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन where we communicate through some diagrams, some graphs, some pie chart, है ना? That is visual communication. For official use, yes. For official use, for example, जब आप superior के साथ, आप सुपरवाइजर के साथ बात करोगे, आप किसी हायर अथॉरिटी के साथ बात करोगे, आप किसी बॉस के साथ बात करोगे, आप ऑफिस में किसी हायर लेवल एम्प्लॉय के साथ बात करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कहाँ पे किया जाता है? इनफॉर्मल कहाँ पे किया जाता है? इनफॉर्मल कहाँ पे किया जाता है? फ्रेंड्स, फैमिली, ये तो आपको पता है, फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स में किया जाता है मैम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, नाउ पे अटेंशन हियर। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है ना, उसके 3 टाइप्स है। ओके, क्या बोला मैंने? जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, कौन सा कम्युनिकेशन? जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। तो अभी मैं फर्स्ट टाइप पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट टाइप इज आवर वर्टिकल कम्युनिकेशन। आपको वर्टिकल से ही समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ। वर्टिकल मतलब कौन किससे बात करेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप हो मैम, हम कैसे आपने बना दिया, ये आप हो और आप बात कर रहे हो, चलो आप आपके पापा से बात कर रहे हो। सो दिस इज हायर अथॉरिटी, यू आर लोअर अथॉरिटी। सो व्हेन 2 people आर कम्युनिकेटिंग, one is higher authority and one is lower authority. For example, you are talking to your boss, आप आपके बॉस से बात कर रहे हो, तो आप हो गए लोअर अथॉरिटी, आपका बॉस हो गया हायर अथॉरिटी। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ? ये वर्टिकल कम्युनिकेशन हुआ। ऑलराइट, तो वर्टिकल के लिए मैंने ये एरो बना दिया, ये हो गया आपका बॉस और ये हो गया, तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था BCR इज वेरी इजी बट इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज सम की वर्ड्स। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन के लिए कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है? वर्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ओके, तो यहाँ पे लिख दो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। वर्टिकल कम्युनिकेशन का कीवर्ड है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ऑलराइट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, बिकॉज कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग टू योर बॉस, दिस इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जब आप आपके बॉस से बात करोगे, ये कैसा कम्युनिकेशन हुआ? ये हो गया अपवर्ड कम्युनिकेशन। और जब बॉस आपसे बात करेगा तो कैसे कम्युनिकेशन हुआ? यस, नाउ इट इज वर्किंग। तो ये कैसे कम्युनिकेशन हुआ? अपवर्ड। अभी सेकेंड एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग टू योर सिस्टर। एक एग्जाम्पल इमेजिन करो, क्या हो गया? आप सोच रहे थे आपको कहीं ट्रिप पे जाना है, आपको चलो कहाँ जाना है? आप लोगों को गोवा जाना है। गोवा जाने के लिए पहले आपने पापा से परमिशन ली, तो ये हो गया वर्टिकल कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? अपवर्ड और डाउनवर्ड हो रहा है। सो ये वर्टिकल हो गया। पापा ने आपको परमिशन दे दी, पर आपका जो भाई बहन था ना, वो तुरंत पापा को बोलने लगे कि मुझे तो आज तक कहीं रात को 10 बजे तक भी बाहर नहीं जाने दिया, और इसे गोवा की परमिशन कैसे मिल सकती है? भाई बहन तुरंत आपको ऐसे बोलने लगे, तो आप और आपके भाई बहन जो भी थे, आप झगड़ा करने लगे। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? सेम लेवल पे कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पे कोई भी हायर अथॉरिटी नहीं है, लोअर अथॉरिटी नहीं है।
तो सेम लेवल कम्युनिकेशन यानी कौन सा कम्युनिकेशन, कैन यू गेस दैट नेम? कौन सा कम्युनिकेशन, कौन सा कम्युनिकेशन बताओ ना, कैन यू गेस दैट नेम? जब कम्युनिकेशन सेम लेवल पे होता है तो कौन सा कम्युनिकेशन होगा? अभी यहाँ पे आप हो, ये है आपकी सिमिलर लेवल अथॉरिटी, सो दैट इज हॉरिजॉन्टल, वेरी इजी। ये तो मैम बच्चों जैसा है, तो ये हो गया आपका सेम लेवल कम्युनिकेशन यानी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अभी वापस एक चीज इमेजिन करो, ये हो गया भाई बहन के साथ झगड़ा। अभी आपको भाई बहन से तो कुछ काम नहीं हो रहा था, पापा ने भी मना कर दिया भाई की बात सुन के। आपने सोचा, आपने क्या सोचा? भाई बहन तो कुछ सुन नहीं रहा था, पापा ने भी उनका सुन के मना कर दिया। फिर आपने सोचा चलो अभी क्या करते हैं, अंकल से बात करते हैं। क्या करते हैं? अंकल से बात करते हैं। फिर मैम अंकल भी तो हायर अथॉरिटी हो गए ना, तो फिर ये तो वर्टिकल होना चाहिए, पर आप ये थर्ड टाइप क्यों बोल रहे हो? आपने ऐसे क्यों बोला कि ये थर्ड टाइप है? क्योंकि अंकल सीधा अपर पोजीशन में है क्या? नहीं, सीधा अपर पोजीशन में कौन है? पापा है। आपका जो कजिन होगा, कजिन के लिए अंकल सीधी हायर पोजीशन होगी, बट आपके लिए वो कैसी हो गई? क्रॉस हायर पोजीशन हो गई, राइट? क्रॉस हायर पोजीशन जब होती है तो उसे कौन सा कहते हैं हम? कम्युनिकेशन, यस, डायगोनल। सो दैट इज डायगोनल। व्हाई डायगोनल? क्योंकि ये क्रॉस हायर पोजीशन है। देन यू आर टॉकिंग टू योर अंकल, दैट इज क्रॉस अपर लेवल पोजीशन, दैट मीन्स क्रॉस फंक्शनल, दैट इज डायगोनल। अभी हम लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल ले, जैसे फॉर एग्जाम्पल परचेस डिपार्टमेंट का कोई नॉर्मल सा एम्प्लॉय था। क्या था? परचेस डिपार्टमेंट का कोई नॉर्मल सा एम्प्लॉय था, वो बात कर रहा है परचेस डिपार्टमेंट के मैनेजर से। नाउ कैन यू टेल मी ये कौन सा कम्युनिकेशन है? परचेस डिपार्टमेंट का कोई नॉर्मल एम्प्लॉय है, वो बात कर रहा है परचेस डिपार्टमेंट के मैनेजर से। कैन यू टेल मी ये कौन सा कम्युनिकेशन है? चलो जल्दी जल्दी मुझे आंसर दो, ये कौन सा कम्युनिकेशन है? वर्टिकल। Why are you Jayesh? Why are you saying cross? ये क्रॉस कैसे हुआ? परचेस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई परचेस डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर रहा है, तो ये वर्टिकल हो गया ना। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसमें एक सीए दूसरे सीए से बात कर रहा है। वन सीए इज इंटरैक्टिव विथ ऑन अनदर सीए फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट, विच इज दिस कम्युनिकेशन पैटर्न? ये कौन सा कम्युनिकेशन है? ये कौन सा कम्युनिकेशन है, बोलो ना। वन सीए इज टॉकिंग टू अदर सीए फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन है? दिस इज हॉरिजॉन्टल। व्हाई हॉरिजॉन्टल? बिकॉज मैम इट इज एट सेम लेवल, सेम लेवल पे दो लोग बातें कर रहे हैं, तो मैम ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन, परचेस डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉई, ध्यान से सुनो, परचेस डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉई मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर रहा है। ओके, परचेस डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉई, नॉर्मल सा एम्प्लॉई मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर हेड से बात कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड से बात कर रहा है, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ? विच इज दिस कम्युनिकेशन? विच इज दिस कम्युनिकेशन? क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे एक लोअर अथॉरिटी है और दूसरी हायर अथॉरिटी है ना। अंडरस्टूड? क्रॉस, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमने कौन से टाइप्स देखे? ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के 3 टाइप्स है। कौन से? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। अंडरस्टूड? यस, एनी क्वेश्चंस हियर, एनी डाउट्स हियर? कोई डाउट्स है क्या, बोलो मुझे। यस, कोई डाउट्स है? नो डाउट्स? चलो आप डायग्राम बना लो बुक में, फिर हम थ्योरी पढ़ते हैं। क्या करना है बुक में? फॉर्मल कम्युनिकेशन लिखो, वर्टिकल के लिए कीवर्ड क्या लिखोगे? अपवर्ड, डाउनवर्ड, और वहां पे स्ट्रेट एरो। सेम लेवल के लिए
सेम एरो एक दिखाओ और फिर लिखो सेम लेवल, ओके। और डायगोनल के लिए कीवर्ड कौन सा बताया मैंने, क्रॉस फंक्शनल, याद रहेगा। फॉर डायगोनल कीवर्ड इज क्रॉस फंक्शनल, उसके बाद हम साथ में पढ़ेंगे। पहले ये डायग्राम बना दो और कीवर्ड्स लिख दो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। फॉर वर्टिकल कीवर्ड इज अपवर्ड डाउनवर्ड, फॉर हॉरिजॉन्टल कीवर्ड इज सेम लेवल एंड फॉर डायगोनल कीवर्ड इज क्रॉस फंक्शनल। चलो okay, संभव क्रॉस कम्युनिकेशन इज, फॉर एग्जाम्पल, one lower authority is talking to some higher authority but from different department, तो ये क्रॉस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग टू योर अंकल, अंकल सीधा आपके अपर पोजीशन में नहीं है, क्रॉस अपर पोजीशन में है। तो जब भी क्रॉस कम्युनिकेशन होता है तो हम उसे क्रॉस फंक्शनल यानी डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं, ओके। श्वेता समझ में आ गया, कोई डाउट से अभी? क्रॉस फंक्शनल समझ में आ गया क्या आपको, बताओ ना मुझे। अंडरस्टूड? लिख के होने के बाद मुझे बोलो हो गया क्या आपका। क्या करना है, डायग्राम बनाना है और जल्दी से सिर्फ कीवर्ड लिखना है, ओके। डन? सच में लिख लिया, इतने जल्दी लिख लिया, ओके। चलो अभी मेरे साथ सब लोग पढ़ोगे। डन, ओके, नाइस। अभी देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन पे आ जाओ। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप जो मन में आए वो बोल सकते हो क्या। जैसे कल मैंने एग्जाम्पल दिया, क्या आप ऑफिस में जाने के बाद आपके बॉस को बोलोगे चल एक गिलास पानी लेके दे, पानी दे दे मुझे एक गिलास जल्दी से, बात कर पाओगे ऐसे? नो। सो इन फॉर्मल कम्युनिकेशन यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स, सर्टेन प्रिंसिपल, सर्टेन गाइडलाइंस। तो अगर आपको 1 मार्क के लिए आ गया एक्सप्लेन फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो आप क्या लिखोगे, आपको लिखना होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन में यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स, सर्टेन प्रिंसिपल, सर्टेन गाइडलाइंस, ओके। यस, so formal communication both oral and written follow certain rules, principles, certain conventions, certain guidelines। जहां पे मैंने सर्कल किया वो वर्ड्स याद रखने हैं। तो सर्टेन रूल्स को फॉलो करना है, जो मन में आया वो नहीं बोल सकते हैं, जो मन में आया वो नहीं लिख सकते हो। तो सर्टेन रूल्स को फॉलो करना है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है और कन्वेंशंस को फॉलो करना है। जो हायरार्की होगी ऑर्गेनाइजेशन में वो भी फॉलो करनी है। हायरार्की यानी समझ में आता है जो लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लो लेवल एम्प्लॉय होता है, फिर उसका सीनियर होता है, फिर मैनेजर होता है, मैनेजर के ऊपर जनरल मैनेजर होता है। तो ये जो हायरार्की है वो आपको फॉलो करनी होगी इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में यू हैव टू फॉलो सम स्टाइल एंड लैंग्वेज। जो मन में आए वो नहीं बोल सकते हो। आपको लैंग्वेज कैसी रखनी होगी, यू शुड बी पोलाइट, यू शुड बी कंसिडरेट, है ना, रिस्पेक्टफुल रहना होगा, स्टाइल अच्छी रखनी होगी। बाकी जैसे घर पे बात करते हो, फ्रेंड्स के साथ बात करते हो, वैसे नहीं कर सकते हो। सो दैट वाज फॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर हमने वर्टिकल पढ़ा, अभी वर्टिकल पढ़ो, इट इज वेरी इजी। सी, इंफॉर्मेशन कैन फ्लो अपवर्ड और डाउनवर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने वर्ड कौन सा बताया था, मैंने वर्ड कौन सा बताया था, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ओके। तो ये आपको मार्क कर लो। I don't know what's wrong with my pen today. I'm so sorry. Okay, so upward and downward. उसके बाद data that is collected flows up to the top level of management. जो भी data collect होता है वो कहाँ जाता है, top level management के पास जाता है। और फिर decision कौन लेते हैं, decision making भी top level management। अभी ये कैसे याद रखोगे, for example अभी मैंने आपको बोला कि आपको permission लेनी थी ट्रिप के लिए, तो जो ट्रिप के परमिशन का डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको सारे पॉइंट्स मेरे एग्जाम्पल से याद आने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू राइट, इंफॉर्मेशन कैन फ्लो अपवर्ड और डाउनवर्ड, देन
collected data flows up to the top level of management for review and decision making. पहले तो आपके पापा दादाजी कुछ रिव्यू करेंगे ना, किसके साथ जा रहा है, गोवा में जाके क्या करने वाला है. मैं नहीं बोल रही हूँ क्या करने वाला हूँ, मैं बस अज्यूम कर रही हूँ, पता नहीं क्या करने वाले हो, क्या आपका प्लान है. तो पापा दादाजी पहले सारा एग्जाम करेंगे, पूरा रिव्यू करेंगे, कितने दिन का ट्रिप है, किसके साथ जा रहे हो, क्या करने वाले हो, क्या प्लान है, और फिर डिसीजन मेकिंग पे आएंगे. तो बेसिकली जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो पहले रिव्यू करेगी, फिर डिसीजन मेकिंग करेगी, है ना, फिर डिसीजन देगी. सो पहले रिव्यू किया, फिर डिसीजन दिया, फिर आपको कुछ ऑर्डर्स भी तो आएंगे ना, ऐसे इजीली थोड़ी ना आपको जाने देंगे. आपको ऑर्डर्स आएंगे, गोवा जा, कोई बात नहीं, पर 7 से पहले मुझे रूम में, 7 से पहले मुझे होटल में जाके कॉल चाहिए, है ना. 7 के बाद कहीं नहीं घूमना है या पता नहीं और ये नहीं करना है. जो भी इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स आएगी टॉप मैनेजमेंट से. तो हमारे 3 पॉइंट्स यहाँ पे लर्न हो गए. कौन से 3 पॉइंट्स थे? फर्स्ट पॉइंट था इंफॉर्मेशन कैन फ्लो अपवर्ड और डाउनवर्ड, देन टॉप मैनेजमेंट विल रिव्यू द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम लोअर लेवल फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फॉर रिव्यू, है ना. एंड नेक्स्ट पॉइंट वाज इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर्स आर पास डाउन फ्रॉम द मैनेजमेंट और सीनियर्स टू द सबऑर्डिनेट्स. सबऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉइज, लोअर लेवल एम्प्लॉइज, दोज आर सबऑर्डिनेट्स. ओके, सो दोज आर सबऑर्डिनेट्स. जो एम्प्लॉइज होते हैं, लोअर लेवल एम्प्लॉइज होते हैं, वो सबऑर्डिनेट्स होते हैं. तो इंस्ट्रक्शंस कौन देगा, ऑर्डर्स कौन देगा? तो मैनेजमेंट और सीनियर्स. याद हो गए पॉइंट सारे? एग्जाम्पल याद रखो, अपने आप थ्योरी याद हो जाएगी, ट्रस्ट मी. एग्जाम्पल याद रखो, अभी मुझे पता है, हाँ, फर्स्ट तो अपवर्ड डाउनवर्ड इंफॉर्मेशन आती है, फिर डिसीजन मेकिंग कौन लेंगे, टॉप लेवल लेगी, रिव्यू टॉप लेवल लेगी, और फिर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ऑर्डर्स देंगे और इंस्ट्रक्शन देंगे. याद हो गया? वर्टिकल में क्या लिखोगे? यस, सी यस और नो, जल्दी से. याद हो गया? वर्टिकल में क्या लिखना है? मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकती हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका याद यहीं पे हो जाए. अदरवाइज कंसेप्ट्स को पढ़ाना इज वेरी इजी. वर्टिकल क्या है? अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. हो गया मेरा काम, और मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है. पर मैं चाहती हूँ कि पीसीआर आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाए, आपके सारे कीवर्ड्स लर्न हो जाए, सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहीं पे क्लियर हो जाए, है ना. यस, याद रह गया? नाइस. अभी आ जाओ हॉरिजॉन्टल पे. हॉरिजॉन्टल कैसे याद रखोगे? तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज बिटवीन सेम लेवल. When one person is communicating to a different person at same level, that is horizontal communication. Example मैंने क्या किया था? For example, 2 CAs are interacting in finance department. That is horizontal communication. आप example भी लिख सकते हो. Okay? Yes. देखो अभी horizontal communication involves communication between 2 parts at the same level. तो ये हो गया at the same level. सेम लेवल को मैंने सर्कल कर दिया. यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, देखो. द मैनेजर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट इन अ कंपनी मे होल्ड अ रेगुलर डेली, वीकली और मंथली मीटिंग टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट. मतलब ये जो 2 मैनेजर्स है वो आपस में बात कर रहे हैं, 2 सीएस आपस में बात कर रहे हैं, हो गया हॉरिजॉन्टल. 2 सीए आपस में बात कर रहे हैं, हो गया हॉरिजॉन्टल. 2 लोअर लेवल एम्प्लॉइज आपस में बात कर रहे हैं, हो गया हॉरिजॉन्टल. हियर 2 मैनेजर्स आर डिस्कसिंग सम स्ट्रेटजीज फॉर दैट कंपनी, then even that is horizontal communication. So 2 points are important. One, you have to write this word what, same level, और फिर उसके साथ एक एग्जाम्पल लिखोगे horizontal के लिए. Alright? Yes? Okay, चलो नेक्स्ट. क्या चल रहा है? स्टॉप टॉकिंग. ग्रुप में कोई भी मुझे पढ़ाई के अलावा बातें नहीं चाहिए. कौन है? अच्छा, अभिषेक, आपका बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे. नाउ प्लीज ध्यान दो क्लास में. बर्थडे के दिन कुछ अच्छा काम करो. ओके, अभी आ जाओ डायगोनल. डायगोनल क्या था मैम? डायगोनल में आपने कीवर्ड कौन सा बताया था? क्रॉस फंक्शनल कीवर्ड बताया था, राइट. सो क्रॉस फंक्शनल यहाँ पे आपका वर्ड आना चाहिए. एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि आपको पता है कैसी लैंग्वेज यूज करनी होती है, आपको पता है. सो यू विल राइट क्रॉस फंक्शनल. सो क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉइज at different levels of the organizational hierarchy is diagonal communication.
फिर डायगोनल कम्युनिकेशन क्यों इतना कॉमन है? क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में देन एनीवन कैन कम्युनिकेट विद एनीवन। ऐसे नहीं होगा ना कि वर्टिकली कम्युनिकेट करते बैठो। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी सेल्स डिपार्टमेंट को मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कोई बात करनी है, सेल्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय चाहता है कि ये प्रोडक्ट का मार्केटिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए, तो वो चाहता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड से बात करे, तो डायगोनल में दिस इज पॉसिबल। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। सो इट इज इंक्रीजिंगली कॉमन इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, so it is increasingly common in large organization. It reduces the chances of distortion or misinterpretation. Distortion पता है क्या होता है? कभी सुना है word distortion? Can anyone tell me the meaning of this word distortion? What is distortion? बोलो ना. What is distortion or misinterpretation? It reduces the chance of distortion or misinterpretation. इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? चलो अभी मैंने बहुत बातें कर ली, अब आप बातें करोगे। बोलो इस सेंटेंस का क्या मतलब है? हायरार्की मतलब लेवल, सोहिब मतलब अलग अलग लेवल्स, लोअर लेवल एम्प्लॉय, हायर लेवल, उसके ऊपर कोई पार्टनर होगा, ये एक लेवल हो जाती है। नहीं सुना? किसी ने भी नहीं सुना? YouTube पे चलेगा फॉर 5 लेक्चर्स विल बी ऑन YouTube एंड आफ्टर दैट हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे SPC ऐप पे। डिस्टोर्शन नहीं सुना? अच्छा, आपने वो गेम खेला है क्या कभी? मुझे गेम का नाम याद नहीं है, आपको शायद याद आ जाएगा। कुछ 7-8 लोग होते हैं, फिर मुझे ना किसी पर्सन को कुछ बोलना होता है, कोई वर्ड बोलना होता है, फिर वो पर्सन दूसरे पर्सन को बोलता है, फिर वो थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन को बोलता है, और जब तक ऐसे 10-15 लोगों से वो इंफॉर्मेशन पास ऑन होती जाए तब तक वो वर्ड कुछ और ही बन जाता है। ऐसा कोई गेम है? क्या नाम है इस गेम का? ऐसे पासिंग इंफॉर्मेशन, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एक पर्सन को बता रही हूँ, मैं ए हूँ, मैं बी को बता रही हूँ, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, और जब तक डी वापस घूम के ए के पास आ जाएगा वो इंफॉर्मेशन कुछ अलग ही हो जाएगी, कुछ चेंज ही हो जाएगी। व्हाट वाज दैट गेम? यस, चाइनीज विस्पर, है ना? तो ये जो गेम है यहाँ पे क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन कुछ अलग ही हो जाती है। सो दिस इज डिस्टॉर्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा वर्टिकल ही इंफॉर्मेशन शेयर हो जाए, तो पहले लोअर लेवल एम्प्लॉय होगा, वो सेम लेवल पे बात करेगा, तो सेल्स डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय बात करना चाहता था मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड से, बट अगर डायगोनल पॉसिबल ही नहीं है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे सेम लेवल के एम्प्लॉय से बात करनी पड़ेगी। दैट मीन्स मार्केटिंग लेवल पे जो लोअर लेवल एम्प्लॉय होगा उससे बात करनी पड़ेगी, फिर वो वहां से वापस वर्टिकल कम्युनिकेशन करेगा। तो ये इंफॉर्मेशन पास ऑन होते होते पता चले इंफॉर्मेशन कुछ अलग ही पहुंच गई, कुछ आधी अधूरी पहुंच गई या कुछ एडिशनल पहुंच गई, तो दैट इज डिस्टॉर्शन और मिस इंटरप्रिटेशन। तो जब भी हम डायगोनल कम्युनिकेट करेंगे तो वो चांसेस कम हो जाएंगे, बिकॉज देन यू विल बी डायरेक्टली एबल टू कम्युनिकेट क्रॉस फंक्शनली। आप डायरेक्टली किसी भी डिपार्टमेंट के हेड से बात कर पाओगे डायगोनल में, तो ऑब्वियसली ये जो मिस इंटरप्रिटेशन है वो नहीं होगा, क्योंकि सीधा आपकी 1-to-1 बात होगी। अंडरस्टूड? यस, अंडरस्टूड। सो इट reduces the chances of distortion or misinterpretation, okay, by encouraging direct communication। जो मैंने बोला, आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हो ना, यहाँ पे डायरेक्टली कम्युनिकेशन है, आप एक को इंफॉर्मेशन पास करोगे फिर वो किसी और को करेगा, ये नहीं हो रहा है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। अभी एग्जाम्पल क्या दिया, अ जूनियर इंजीनियर रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द जनरल मैनेजर। तो जूनियर इंजीनियर था, वो डायरेक्टली जनरल मैनेजर से बात कर रहा होगा किसी और डिपार्टमेंट के, तो ये हो जाएगा हमारा क्रॉस फंक्शनल यानी डायगोनल। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? Yes, I don't know what is wrong with that. Rohan, I will check tomorrow. Please adjust for today. Can you read now? Can you read now, Rohan? Yes? Understood? ठीक है, इसमें आप कुछ लिखना चाहते हो एडिशनल इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल लिखोगे, क्विकली आपके लैंग्वेज में एग्जाम्पल लिख दो। 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से आपके लैंग्वेज में। मैंने अभी जो एग्जाम्पल्स बताया ना,
फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल में मैंने बताया वन CA इज इंटरैक्टिंग विद अनदर CA फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट. क्रॉस फंक्शनल में मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, वन एम्प्लॉय फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट इज इंटरैक्टिंग विद मैनेजर ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट. ओके, एंड वर्टिकल में सबऑर्डिनेट इज कम्युनिकेटिंग टू whom? Supervisor, higher authority and lower authority. Alright? जल्दी से अभी एग्जाम्पल लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. जो मैंने एग्जाम्पल्स बताया ना वो आपके लैंग्वेज में लिखो आपकी बुक में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. इतने जल्दी हो गया सच में. अच्छे से लिखो, मैं कभी भी किसी को भी बुक पूछने वाली हूँ, किसी को भी मैं बुक मांगने वाली हूँ. वर्टिकल एग्जाम्पल, सोहिब वर्टिकल एग्जाम्पल है सुपरवाइजर इज इंटरैक्टिंग विद सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? सबऑर्डिनेट इज लोअर लेवल अथॉरिटी, लोअर लेवल एम्प्लॉय, एंड सुपरवाइजर मतलब हायर लेवल अथॉरिटी, है ना. डन डन डन. डायगोनल एग्जाम्पल शिवम बता दिया ना, कोई बताएगा क्या? चलो शिवम को कोई एग्जाम्पल बताओ, लेट मी सी कितने लोगों को याद है. डायगोनल का एग्जाम्पल बताओ कोई शिवम को. मेक इट इंटरैक्टिव. थोड़ा सा बातें करो, मेरे साथ बातें करो तो इंटरेस्टिंग लगेगा, अदरवाइज BCR थियोरी सब्जेक्ट है. नॉट थियोरी, जस्ट वन चैप्टर. दिस कम्युनिकेशन चैप्टर इज थियोरी सब्जेक्ट, है ना. फिर सो जाओगे, तो मेक इट इंटरैक्टिव. Yes, Sandeep, right. So purchase department employee communicating to sales department manager. Perfect. So that is basically cross-functional communication. Cross-functional communication. Nice. Not one department with other Lokesh. For example, अभी आप ऐसे बोल रहे हो, मुझे बोलो परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा, वो सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर रहा है, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ? मेरे क्वेश्चन का आंसर दो. अगर परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर है, वो सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर रहा है, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ? ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ? परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर रहा है, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन है? हॉरिजॉन्टल और डायगोनल. सम ऑफ यू आर सेइंग डायगोनल. हॉरिजॉन्टल और डायगोनल. हॉरिजॉन्टल ना? यस. जिन्होंने हॉरिजॉन्टल बोला उनका आंसर करेक्ट है. क्या वो बताएंगे आपने डायगोनल क्यों नहीं बोला, आपने हॉरिजॉन्टल क्यों बोला? क्या आप लोग एक्सप्लेन करोगे आपने डायगोनल क्यों नहीं बोला? व्हाई इज इट हॉरिजॉन्टल? चलो चलो चलो, क्विक क्विक. बिकॉज मैम इट इज एट सेम लेवल. यस, वो सेम लेवल है ना, वो क्रॉस फंक्शनल नहीं है ना. भले एक डिपार्टमेंट का कोई इंसान ये दूसरे डिपार्टमेंट के सेम लेवल से बात करे, तो ये सेम लेवल हो जाएगा. वर्ड्स पे ध्यान दो. सेम लेवल है यानी हॉरिजॉन्टल है, अपवर्ड डाउनवर्ड है यानी वर्टिकल है, और क्रॉस फंक्शनल है. क्रॉस फंक्शनल है तो कौन सा है? डायगोनल है. ओके, अंडरस्टूड. जिन्होंने गलत आंसर किया उनको समझ में आ गया अभी? यस. जिन्होंने भी गलत आंसर किया था उनको समझ में आ गया क्या गलती की आपने? ओके, यस, ओके. चलो नेक्स्ट आ जाओ. अभी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. अगेन वेरी इजी. मुझे बोलो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. अभी आपको फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड से बातें करनी हो,
तो फ्रेंड से बातें करते वक्त क्या आप पहले प्लान करते हो मैं क्या बात करूं, मैं कैसे बात करूं? यस मैम, हम तो बहुत सोचते हैं। हम तो 1 घंटा टेक्स्ट टाइप करते हैं, वापस बैक स्पेस टाइप करते हैं, वापस बैक स्पेस, फिर सोचते हैं हम हाय लिखे, हे लिखे, या फिर हम कुछ बहाना ढूंढे, कुछ एक्सक्यूज ढूंढे टेक्स्ट करने का। हम लोग तो बहुत सोचते हैं, बट एक्चुअल में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ सोचा नहीं जाता है। क्यों नहीं सोचा जाता है? बिकॉज इट इज स्पॉन्टेनियस, है ना? बिकॉज इट इज स्पॉन्टेनियस। नहीं सोचना चाहिए इनफॉर्मल में, जो भी मन में आए वो कर लो। मन में आ गया टेक्स्ट करना है तो कर दो, बिल्कुल भी बिना सोचे, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है। आप ऐसे कुछ याद रखोगे ना तो अपने आप सारे कीवर्ड्स याद हो जाएंगे। तो स्पॉन्टेनियस आपको लिखना है फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर और क्या लिखोगे? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज फ्रेंडली, अनऑफिशियल एंड कैजुअल। इट इज वेरी कैजुअल। You don't have to plan many things before you start your conversation. आपको बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बहुत कुछ सोचना नहीं है। बहुत फ्रेंडली है, बहुत कैजुअल है, अनऑफिशियल है, तो ये हो जाएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कीवर्ड्स को याद रखोगे, कीवर्ड्स को याद रखोगे। सो बेसिकली, नो आई एम नॉट एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जाम्पल्स। मैं तो आप लोगों से सीख रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता है, नॉट एक्सपीरियंस। ये तो सब आप लोगों से सीख रही हूँ मैं। तो देखो, कैजुअल है, फिर फ्रेंडली है, और कैसा है? कैजुअल के साथ साथ फ्रेंडली है, अनऑफिशियल है, और अनऑफिशियल है, फ्रेंडली है और कैजुअल है, इतना ही। और स्पॉन्टेनियस है। यस, इट इज स्पॉन्टेनियस एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 or more पर्सन विदाउट एनी ऑफिशियल रूल्स। जो मैंने फॉर्मल कम्युनिकेशन में बोला था, यू हैव टू फॉलो सम रूल्स, यू हैव टू फॉलो सम कन्वेंशन, सम गाइडलाइंस। ये आपको इनफॉर्मल में नहीं करना है। इनफॉर्मल में आपको कोई रूल्स फॉलो नहीं करने, कोई कन्वेंशंस फॉलो नहीं करने, कोई प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करने। जो चाहे बोल दो, जो चाहे, जो मन की बात है ना बाहर निकाल दो। तो ये हो जाएगा हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसके साथ करोगे? मैम पता है अभी हमें, हम फ्रेंड्स के साथ करेंगे, हम नेबर्स के साथ करेंगे, हम हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ करेंगे, है ना? तो 2 पॉइंट्स हमने कौन से पढ़े? फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अनऑफिशियल, फ्रेंडली, कैजुअल, इट इज स्पॉन्टेनियस। सेकेंड पॉइंट कौन सा? किसके साथ करते हैं? फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, नेबर्स के साथ। अभी मैं यहाँ पे आपको एक वर्ड पढ़ाने वाली हूँ। कौन सा वर्ड? ग्रेप वाइन। सुना है कभी ग्रेप वाइन? नो मैम, कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप यहाँ पे, हमने कोई नहीं सुना ऐसा वर्ड। सुना है क्या ग्रेप वाइन? लिटरल मीनिंग मत लो, मीनिंग पता है तो मुझे बताओ। ग्रेप वाइन का मतलब सुना है? नहीं सुना? तो ग्रेप वाइन उससे बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रेप वाइन इज लाइक गॉसिप। जैसे गॉसिप आप करते हो ना, अभी गॉसिप मतलब जो आप लोग आपस में करते हो, या चलो ऑफिस में चले गए, ऑफिस में लंच ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक में ना कुछ बॉस के रिगार्डिंग आप गॉसिप कर रहे हो कि यार मुझे तो छुट्टी चाहिए थी, बॉस ने तो दी नहीं, पता नहीं कितना खड़ूस बॉस है, या व्हाटएवर। जो भी आप आपस में बात करोगे बिना टॉपिक के, ऐसे ही कुछ बात करोगे, वो हो जाएगा गॉसिप। तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेप वाइन। भी याद रह जाएगा। गॉसिप के लिए दूसरा वर्ड कौन सा है? ग्रेप वाइन। अभी आप मुझे बता सकते हो ये जो ग्रेप वाइन मतलब जो गॉसिप है वो अच्छा है या बुरा है? इज इट गुड और इज इट बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? अच्छा है या बुरा है ग्रेप वाइन? ग्रेप वाइन अच्छा है या बुरा है? गुड, सम आर सेइंग गुड, सम आर सेइंग बैड। तो एक्चुअली बोथ, इट डिपेंड्स ना। गॉसिप आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा उसका बैड ही इम्पैक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपके कलीग को कोई प्रॉब्लम है, वो कुछ बेचारा पर्सनल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प हिम, आप कुछ सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हो, तो इवन दैट विल बी कंसिडर्ड एज गॉसिप। तो गॉसिप कैन बी गुड एंड कैन बी बैड एज वेल। तो हो गया गॉसिप यानी ग्रेप वाइन। मैंने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ लिया। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डिटेल में हम और कल देखेंगे। आई थिंक हमारा टाइम हो गया है, तो
डिटेल में हम कल देखेंगे, साथ में पढ़ेंगे भी। और आज जो कीवर्ड्स आप मैं ठीक से अंडरलाइन नहीं कर पाई ना, तो कल जो भी मैंने पढ़ाया आई विल रिपीट दैट और फिर आप मेरे साथ साथ अंडरलाइन कर देना, आपके बुक में मेरे साथ साथ अंडरलाइन कर देना। ऑलराइट, फिर इनफॉर्मल की हमारी नोट्स भी बचती है। कल हम लोग इनफॉर्मल अच्छे से रिवाइज करेंगे, साथ में पढ़ेंगे और फिर हम उसकी नोट्स बनाएंगे, ठीक है। चलो अभी इडियम्स पे आ जाए। हमने टोटल 4 इडियम्स पढ़े, रिवाइज करें इडियम्स। यस, इडियम्स रिवाइज करें। फर्स्ट मैंने पढ़ाया था बेड ऑफ रोजेस। मुझे बोलो बेड ऑफ रोजेस का मतलब, बेड ऑफ रोजेस का मतलब बताओ मुझे। यस, बेड ऑफ रोजेस का मतलब बताओ। A comfortable life with all luxuries. Comfortable life with all luxuries. Okay. फिर मुझे बोलो hard nut to crack. Hard nut to crack. A difficult thing to do. A difficult thing to do. Perfect. Then tell me French leave. French leave का मतलब क्या था? French leave. फ्रेंच लीव का क्या मतलब था? अ कंप्लीट मील। कंप्लीट मील आप सबको ट्रेड चाहिए ना? फ्रेंच मील नहीं, फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव इज अनइन्फॉर्म लीव एंड स्क्वायर मील इज कंप्लीट मील। ओके, so French leave is uninformed leave. No one is allowed to take French leave from my class. French leave is uninformed leave. And complete meal, that is square meal. Square meal is our idiom. Square meal का मतलब होता है complete meal. Square meal का मतलब होता है complete meal. Okay. और कोई पढ़ाया था क्या या इतने ही थे? इतने ही थे? इतने ही थे? Yes. आज का लिखो, आज का लिखो other fish to fry. आज का लिखो other fish to fry. I will try if I can write. Can you write? I don't know. I will check my pen today. Other fish to fry. Other fish to fry. लिखो other fish to fry मतलब क्या मैम? फिश को फ्राई करना है क्या? What exactly we have to do here? Other fish to fry, फिश को फ्राई करो। नो, फिर क्या मतलब होगा other fish to fry? Other fish to fry, other important work to do. For example, if I say I have other fish to fry, can we do it tomorrow? I have other fish to fry right now. Can I do it tomorrow? That means I have some other work to do. Okay? So other fish to fry. Other fish to fry, other important work to do. बुक में लिखो, कोई एग्जाम्पल बताओ। ट्राई टू मेक सम फनी सेंटेंसेस, ट्राई टू ड्राफ्ट सम फनी सेंटेंसेस। अगर फनी सेंटेंस बनाओगे ना तो याद रह जाएगा, फिर भूलोगे नहीं। कुछ सेंटेंसेस बना के दिखाओ मुझे, क्या सेंटेंसेस हो सकते हैं अदर फिश टू फ्राई से? अदर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, अदर फिश टू फ्राई। Other important work to do. So you have other fish to fry, so please tell me. No Parth, BCR lectures, 5 lectures will be on YouTube and after that हमारे lectures हो जाएंगे SPC app पे। I must leave because you have other fish to fry. और भी काम है, ठीक है। सो ठीक है, आज के लिए एक ही इडियम ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू राइट।
कल हम लोग बाकी चीजें पढ़ते हैं और कल हम और 2 idioms पढ़ेंगे. ओके, so I hope you understood everything and you enjoyed this lecture. Bye everyone, take care. Bye bye, have a good day. ओके, कल 3 करेंगे. यस अक्षत, कल 3 करेंगे. ओके, बाय बाय. यस, यू हैव अदर फिश टू फ्राई. आई अंडरस्टैंड यू हैव लॉ लेक्चर राइट नाउ, राइट? चलो, बाय, टेक केयर.